अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद मेरे चैनल रूहानी शिफ़ा टीवी ऑफिशियल पर। आज मैं आप लोगों के सामने बाल झड़ने का वजीफ़ा लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ कि जिन लोगों के बाल झड़ते हैं, पतले हैं और इसी तरह बाल सर के अंदर कम हो रहे हैं, तो ये जो अमल मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ, अगर आप ये अमल इख्तियार करते हैं तो इंशाअल्लाह जो बाल आपके झड़ रहे हैं झड़ना बंद हो जाएंगे। बाल पतले हैं तो वो उनकी सही ग्रोथ होने लगेगी। और इसी तरह जिन लोगों के बाल उम्र से पहले ही सफ़ेद हो रहे हैं, 20 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र है, 30 साल की उम्र है, इस उम्र में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ये अमल जब आप इख्तियार करेंगे तो आपके बाल जो है सफ़ेद से काला होना शुरू हो जाएगा। और ये अमल मर्द हज़रात और ख़वातीन हज़रात दोनों के लिए है, दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि सर का बाल है ये अल्लाह की अज़ीम नेमत है। अगर ये बाल सर पर ना हो, कम हो, तो फिर इंसान की खूबसूरती में कमी आ जाती है। बाल अच्छे हों, घने हों, लंबे हों, तो फिर इंसान की खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाता है। तो आजकल चूँकि ये मसला बहुत ज़्यादा आम है, मर्द हज़रात पर भी और ख़वातीन हज़रात पर भी, इसलिए मैंने सोचा कि इस सिलसिले में भी एक वजीफ़ा मैं आप लोगों को दूं, ताकि जो है इस मसले में जो लोग मुब्तला हैं उनको जो है राहत मिल सके। तो चलिए अमल की तरफ आते हैं। अमल क्या है? अमल ये है कि अव्वल आखिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़ें। दरूद शरीफ दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ये बहुत ज़बरदस्त है। और 121 मरतबा ये आयत शरीफ़ा पढ़नी है। हामीम सजदा की आयत शरीफ़ा है, पारा नंबर 24। लेकिन इस आयत शरीफ़ा को मुकम्मल नहीं पढ़ना है, सिर्फ़ एक जुमला पढ़ना है। वो क्या है? वो ये है, क़ुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ा। आयत शरीफ़ा का सिर्फ़ ये हिस्सा पढ़ना, पूरी आयत शरीफ़ा नहीं पढ़नी। तेल जो आप लगाते हैं, सरसों का तेल, जैतून का तेल, तिली का तेल या इसी तरह जो भी आप तेल लगाते हैं, उस तेल के ऊपर इसको पढ़ के दम करना है। दम करने के बाद इस तेल को लगातार 21 दिन लगाना है, इसमें नागा नहीं करना है। 21 दिन जब आप लगाएंगे तो इंशाअल्लाह 21 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके बालों के अंदर ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। जो बाल पहले बहुत ज़्यादा झड़ते थे, अब वो झड़ना कम हो गए हैं। और इसी तरह बाल लंबे नहीं होते थे, अब वो लंबे होने शुरू हो गए हैं। और जो बाल सफ़ेद हो रहे थे, अब वो धीरे धीरे काले होने शुरू हो गए हैं। ये अमल आप इख्तियार करें और साथ ही इस अमल को 21 दिन के बाद भी आप इख्तियार कर सकते हैं। अगर आप ज़िंदगी भर करना चाहें तो ज़िंदगी भर भी कर सकते हैं। और आप हज़रात को एक बात और बतला दूं, वो ये कि जिस तेल पर आप दम करेंगे, अगर वो 21 दिन से पहले ख़त्म हो जाता है तो फिर दोबारा जो है इस तेल को तैयार कर लें, मज़ीद तेल लेकर उसमें मिला लें और फिर एक यही आयत शरीफ़ा 121 मरतबा पढ़कर उस पर भी दम कर लें। और फिर उसको 21 दिन का जो कोर्स बतलाया था, मतलब जैसे कि 15 दिन लगाया था, तेल ख़त्म हो गया, मज़ीद जो है अब 6 दिन और लगाने हैं, तो ये 21 दिन मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर इसको बाद में भी आप इख्तियार करना चाहें, 21 दिन के बाद जो है पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और इसको इस अमल को इख्तियार करना चाहें तो कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मर्द हज़रात मुसलसल अगर इसको इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह जो उनके सर का गंजपन है वो ख़त्म हो जाएगा, नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखें, वो ये कि जिनके बाल बिल्कुल साफ़ हो गए हैं और सर में चिकनाहट आ गई है, तो ऐसी सूरत में ये अमल काम नहीं करेगा। हाँ, जिनके बाल बहुत ज़्यादा बारीक हो गए, रोए की तरह बिल्कुल बारीक हो गए हैं और सर बिल्कुल खाली खाली दिखने लगा है, तो ये उनके लिए तो है। लेकिन बालों के अंदर सर के अंदर अगर चिकनाहट आ चुकी है, बिल्कुल सपाट हो चुका है, तो ऐसी सूरत में ये वजीफ़ा काम नहीं करेगा। ख़वातीन हज़रात जो है इस अमल को नागे के दिन में ना पढ़ें, नागे से फ़ारिग होने के बाद जो है तेल को तैयार कर लें और फिर उसको मुसलसल लगाएं। हाँ, ये है कि नागे के दिन में तेल लगा सकते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ये अमल आप लोगों को कैसा लगा, ज़रूर आप जो है कमेंट के अंदर बतलाएं, अपनी राय का कमेंट के अंदर अपनी राय का इज़हार करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔